सो हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू द पीवाईक्यू सीरीज ऑफ जेई मेंस। यहाँ पर हम लास्ट 5 to 10 ईयर्स के जो पीवाईक्यू हैं फिजिक्स केमिस्ट्री मैथ्स के, उनको हम कंप्लीट कर रहे हैं। राइट नाउ हमारा जो चैप्टर है मोशन इन स्ट्रेट लाइन प्रोसेस में है, और होपफुली इसे इस लेक्चर या इसके नेक्स्ट लेक्चर में हम इसको फिनिश कर देंगे, और फिर हम अपना नया चैप्टर शुरू करेंगे, मोशन इन अ प्लेन। तो वीडियो को जितना ज़्यादा हो सकता है अपने फ्रेंड सर्कल में शेयर कर दो, ताकि ज़्यादा से ज़्यादा बच्चे इस सीरीज़ का फ़ायदा ले पाएँ और अपने स्कोर को बूस्ट कर पाएँ। तो क्वेश्चन क्या कह रहा है, 9 अप्रैल 2019 इवनिंग स्लॉट का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है द पोजीशन ऑफ अ पार्टिकल एज अ फंक्शन ऑफ टाइम t इज गिवन बाय एक्स टी इज इक्वल्स टू ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब। ठीक है, वेयर ए बी एंड सी आर कॉन्स्टेंट्स व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन। ठीक है, व्हेन द पार्टिकल अटेन्स जीरो एक्सेलरेशन देन इट्स वेलोसिटी विल बी। देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन है, इससे ज्यादा सिंपल क्या ही पूछेंगे वो इस चैप्टर से। उन्होंने बोल रखा है कि जो डिस्टेंस हमें दे रखा है उसका एक एक्सप्रेशन दे रखा है एक्स का, वो कितना दे रखा है ए टी प्लस बी टी स्क्वायर माइनस सी टी क्यूब। बोल रखा है कि जब एक्सेलरेशन हमारा जीरो हो जाएगा तो वेलोसिटी बतानी है कितनी होगी। जब एक्सेलरेशन जीरो हो जाएगा तो उस केस में वेलोसिटी कितनी होगी। तो देखो सबसे पहले तो एक्स हमें गिवन है, तो हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। वेलोसिटी क्या होता है, डी एक्स बाई डी टी। तो ए कांस्टेंट है, टी वेरिएबल है, तो ए आ जाएगा। यहाँ पर बी का बी आएगा और टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन टू टी होगा, तो ये टू बी टी हो जाएगा। सिमिलरली हो जाएगा माइनस का थ्री सी टी स्क्वायर। ठीक है, ये हमारी आ गई वेलोसिटी। अब वेलोसिटी हमारी निकल चुकी है, अब एक्सेलरेशन निकालते हैं। एक्सेलरेशन क्या होता है, डी वी बाई डी टी। तो वेलोसिटी का डिफरेंशिएशन करते हैं, ए का जीरो हो गया, ये टू बी टी का टू बी हो जाएगा, और माइनस का ये सिक्स सी टी हो जाएगा। ठीक है, एक्सेलरेशन हमारा इतना आ गया। तो हमें बोल रखा है कि एक्सेलरेशन जब हमारा जीरो होगा तो वेलोसिटी कितनी होगी। तो एक काम करते हैं, एक्सेलरेशन को हम जीरो पुट कर देते हैं। तो ए को अगर हम जीरो पुट करते हैं तो ये टू बी माइनस सिक्स सी टी जीरो हो जाएगा। तो टू बी किसके बराबर हो गया, सिक्स सी टी के। तो टी किसके बराबर हो गया, टू बी अपॉन सिक्स सी के, मतलब बी अपॉन थ्री सी के। तो देखो जब एक्सेलरेशन जीरो होगा ना, उस केस में हमें क्या निकालनी है, उस केस में हमें वेलोसिटी निकालनी है। तो जब एक्सेलरेशन जीरो है, हमें जब एक्सेलरेशन जीरो होगा तो वेलोसिटी निकालनी है। तो जब एक्सेलरेशन जीरो है तो उस केस में टाइम कितना है, किसने टाइम पे एक्सेलरेशन जीरो है, बी बाई थ्री सी पे। तो हम वेलोसिटी इसी टाइम पे निकालेंगे, क्योंकि इसी टाइम पे एक्सेलरेशन क्या हो रहा है, जीरो हो रहा है। तो इसी टाइम पे हम वेलोसिटी निकाल लेते हैं। तो वेलोसिटी का फॉर्मूला क्या था, ए प्लस टू बी, और टी की वैल्यू कितनी है, टी की वैल्यू अभी हमने निकाली बी अपॉन थ्री सी। ठीक है, फिर माइनस थ्री सी और टी स्क्वायर, मतलब ये हो जाएगा हमारा बी स्क्वायर और अपॉन में नाइन सी स्क्वायर। ये आ गया। इसको सॉल्व करते हैं और देखते हैं हमारा कौन सा ऑप्शन जो है वो करेक्ट बन रहा है। तो ए प्लस, देखो बी ये हो जाएगा टू बी स्क्वायर अपॉन थ्री सी। ठीक है, ये कितना हो जाएगा, टू बी स्क्वायर अपॉन थ्री सी, टू बी स्क्वायर अपॉन थ्री सी। और ये देखो थ्री वन सा और थ्री थ्री सा, और सी से ये स्क्वायर कैंसिल हो गया। ठीक है, तो ये आ जाएगा हमारा माइनस का बी स्क्वायर अपॉन थ्री सी। तो जब डिनोमिनेटर सेम होता है, बेस सेम होता है, डायरेक्ट सब्ट्रैक्ट कर दो इसको। तो ए प्लस, और ये टू बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, हमारा बचेगा बी स्क्वायर और अपॉन में थ्री सी। तो कौन सा ऑप्शन जो है हमारा मैच हो रहा है, फटाफट देखो। ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा मैच हो रहा है, तो ऑप्शन नंबर सी जो है हमारा वो करेक्ट आंसर हो जाएगा। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कह रहा है। 9 अप्रैल 2019 इवनिंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन कह रहा है कि द पोजीशन वेक्टर ऑफ अ पार्टिकल चेंजेस विद टाइम अकॉर्डिंग टू द रिलेशन। तो पोजीशन वेक्टर दे रखा है किसका, टाइम का। तो यहाँ पे हमें आर दे रखा है कितना, 15 टी स्क्वायर। ओके, ये हमें गिवन है 15 टी स्क्वायर आई प्लस फोर माइनस ट्वेंटी टी स्क्वायर जे। तो व्हाट इज द मैग्नीट्यूड ऑफ द एक्सेलरेशन एट टी बराबर वन। देखो सबसे पहले तो हमें आर जो दे रखा है ना उसको लिखते हैं, 15 टी स्क्वायर आई और प्लस का ये दे रखा है फोर माइनस ट्वेंटी टी स्क्वायर और जे, ये हमें दे रखा है। ठीक है, अब एक काम करते हैं, जब हमें आर गिवन है ना, अगर हमें आर गिवन है तो हम यहाँ पे क्या करते हैं, सबसे पहले ये आर क्या होता है, डिस्टेंस ही तो है। पोजीशन वेक्टर क्या है, डिस्प्लेसमेंट ही तो एक तरह से डिस्टेंस। तो इसका हम डिफरेंशिएशन करेंगे तो हमें वेलोसिटी का वेक्टर मिल जाएगा। मतलब डी आर अपॉन डी टी अगर हम करते हैं तो हमें क्या मिल जाएगा, वेलोसिटी का। तो 15 टी स्क्वायर का डिफरेंशिएशन करेंगे तो ये हो जाएगा 30 टी। 15 का 15 हो गया और टी स्क्वायर का 2 टी हो गया, तो 15 टू टी कितना होता है 30 टी। और ये 30 टी आई लिखेंगे यहाँ पे। ठीक है, और प्लस देखो अब यहाँ पे इंटरेस्टिंग चीज है, फोर का हो जाएगा जीरो और माइनस ट्वेंटी
का -20 और टी स्क्वायर का हो जाएगा 2t। तो -20 इंटू 2t कितना होता है, माइनस का 40t। और ये आ गया हमारा j कंपोनेंट। ठीक है, ये j कंपोनेंट है हमारा और ये हमारा x कंपोनेंट है। अब हमें क्या निकालना है, हमें तो एक्सेलरेशन चाहिए। तो एक्सेलरेशन क्या होता है, एक्सेलरेशन हमारा वेलोसिटी जो कंपोनेंट है उसका डिफरेंशिएशन हमारा एक्सेलरेशन होगा। तो 30t का अगर हम क्या करते हैं, डिफरेंशिएशन करते हैं तो 30 आ जाएगा। तो 30 आई और ये 40t का हो जाएगा 40, तो माइनस का 40j। तो ये हमारा क्या आ गया, एक्सेलरेशन आ गया। अब वो हमसे बोल रहे हैं कि मैग्नीट्यूड ऑफ एक्सेलरेशन बताओ। देखो यहाँ पे कितनी इंटरेस्टिंग चीज है, t बराबर 1 का तो कहीं पे यूज ही नहीं होगा क्योंकि हमें मैग्नीट्यूड बताना है। तो a का अगर मैग्नीट्यूड निकालना है तो जो i का कंपोनेंट है उसका स्क्वायर करो तो कितना होता है 900 हो जाएगा, 30 का स्क्वायर प्लस -40 का कितना होता है 1600। तो ये हो जाएगा √2500 जो कि किसका स्क्वायर होता है 50 का। तो यहाँ पे मोड ऑफ ए हमारा आ गया 50। तो हमारा कौन सा ऑप्शन हो जाएगा, ऑप्शन नंबर ए जो है वो हमारा करेक्ट आंसर यहाँ पे रहने वाला है। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा 12 जनवरी 2019 मॉर्निंग शिफ्ट का एक क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कह रहा है, अ पैसेंजर ट्रेन ऑफ लेंथ 60 मीटर ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 80 किलोमीटर पर आवर। ओके, तो एक पैसेंजर ट्रेन है जिसकी लेंथ है 60 मीटर, इसको अंडरलाइन करते हुए चलेंगे। वो कितनी स्पीड से ट्रैवल कर रही है, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जो है वो ट्रैवल कर रही है। ठीक है, ये ध्यान रखना, 80 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से वो ट्रैवल कर रही है। अनदर फ्राइट ट्रेन ऑफ लेंथ 120 मीटर ट्रेवल्स एट अ स्पीड ऑफ 30 किलोमीटर पर आवर। तो एक दूसरी ट्रेन है जिसकी लेंथ कितनी है 120 मीटर है और वो 30 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से ट्रैवल कर रही है। द रेशियो ऑफ द टाइम टेकन बाय द पैसेंजर ट्रेन टू completely cross the freight train when। तो जो हमारी पैसेंजर ट्रेन है वो उस फ्राइट ट्रेन को कितना टाइम में कवर कर लेगी। दो केसेस में टाइम निकालना है, जब वो सेम डायरेक्शन में रन कर रही होंगी और जब वो अपोजिट डायरेक्शन में रन कर रही होंगी। देखो एक चीज तो बहुत इजिली यहाँ पे क्लियर है। ठीक है, क्या क्लियर है, अच्छा नीचे दूसरा क्वेश्चन है तो हम इसका सॉल्यूशन थोड़ा ऊपर कर लेते हैं कि जो पैसेंजर ट्रेन है उसको अगर फ्लाइट ट्रेन को कंप्लीटली कवर करना है तो उसको जो टोटल डिस्टेंस कवर करना होगा, टोटल डिस्टेंस जो उसको कवर करना होगा वो कितना कवर करना होगा 120 प्लस 60, क्योंकि 60 उसकी अपनी लेंथ है, 120 उसको कवर जिसको कवर करना है उसकी लेंथ है। तो टोटल डिस्टेंस उसको 180 मीटर कवर करना है। इतना समझ में आया। अब फर्स्ट केस देखो, केस फर्स्ट के लिए हम क्या करेंगे, केस फर्स्ट के लिए हम पहले वेलोसिटी निकालते हैं। देखो केस फर्स्ट में उन्होंने बोला है कि दे आर मूविंग इन सेम डायरेक्शन। केस फर्स्ट में वो सेम डायरेक्शन में, और सेम डायरेक्शन में जब भी मूव करते हैं तो रिलेटिव वेलोसिटी जो होती है वो सब्ट्रैक्ट होती है। ठीक है, तो एक की स्पीड है 80 किलोमीटर पर आवर है, एक की 30, तो 80 माइनस 30 करेंगे तो वेलोसिटी उस केस में फर्स्ट केस में कितनी आ जाएगी 50 किलोमीटर पर आवर। और 50 किलोमीटर पर आवर को हम क्या करेंगे मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देंगे। ठीक है, तो इसको हम किससे मल्टीप्लाई करते हैं 5/18 से। ठीक है, 5/18 से करेंगे और ये हमारा किस में आ जाएगा मीटर पर सेकंड में, तो ये आ जाएगा 250/18 इतने मीटर पर सेकंड। ये आ गई हमारी वेलोसिटी। सिमिलरली अगर हमें केस सेकंड के लिए निकालना है, केस सेकंड के लिए अगर हमें वेलोसिटी निकालनी है तो वो अपोजिट डायरेक्शन में ट्रेवल कर रहे हैं। तो अपोजिट डायरेक्शन में जो स्पीड होती है वो क्या होती है ऐड। तो 80 प्लस 30 कितना होता है 110, इसको भी 5/18 से मल्टीप्लाई कर देंगे। अब हमें टाइम का रेशियो निकालना है, तो T1/T2। तो टाइम क्या होता है डिस्टेंस अपॉन स्पीड। तो डिस्टेंस कितना है 180 और स्पीड कितनी है, स्पीड है हमारी 250 और 18 ऊपर चला जाएगा। ठीक है, और यहाँ पे डिस्टेंस कितना है 180 और स्पीड कितनी है 550 और ये 18 ऊपर चला गया। ठीक है, 18 से 18 कैंसिल हो गया, 180 से 180 कैंसिल हो गया और 0 से 0, तो ये आ गया 55/25। इसको सॉल्व करना है तो 5 11 सा और 5 5 सा 25, तो 11/5 का जो आ रहा है वो रेशियो आ रहा है, मतलब ऑप्शन सी जो है हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। तो इस तरह से हमें इस पर्टिकुलर टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व करना है। अगर ट्रेन वाले आते हैं, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। देखो नेक्स्ट क्वेश्चन 11 जनवरी 2019 के इवनिंग शिफ्ट का क्वेश्चन है। ये क्वेश्चन में क्या बोल रहा है कि अ पार्टिकल मूव्स फ्रॉम द पॉइंट 2i + 4j, ये मीटर दे रखा है, एट t बराबर 0। इस पॉइंट से वो चलना शुरू करता है और उसकी इनिशियल वेलोसिटी जो है वो कितनी है 5i + 4j।
अब इट इज एक्टेड अपॉन बाय अ कांस्टेंट फोर्स विच प्रोड्यूसेस अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। अब इस पे एक फोर्स लग रहा है जो कितना एक्सेलरेशन प्रोड्यूस कर रहा है 4i+4j मीटर पर सेकंड स्क्वायर का। तो अब पार्टिकल की जो डिस्टेंस है ओरिजिन से कितनी होगी जब टाइम हमारा कितना हो जाएगा 2 सेकंड हो जाएगा। तो देखो बहुत सिंपल क्वेश्चन हमसे पूछ रखा है। अब अगर हमें डिस्टेंस निकालनी है तो डिस्टेंस हम कैसे निकालेंगे, देखो ध्यान देना। तो देखो सबसे पहले तो इक्वेशन ऑफ मोशन जो होती है वो आपको ध्यान रखनी है। इक्वेशन ऑफ मोशन क्या होती है, s इज इक्वल्स टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर। तो यहाँ पर जो s है ना डिस्प्लेसमेंट कितनी हुई है, तो इनिशियल पोजीशन उसकी कुछ ना कुछ रही होगी और फाइनल भी कुछ ना कुछ रही होगी। तो जो उसकी जो डिस्प्लेसमेंट हुई है, जो उसने डिस्टेंस कवर की है, वो फाइनल माइनस इनिशियल पोजीशन वेक्टर से निकल सकती है। इनिशियल स्पीड उसकी दे रखी है कितनी, 5i+4j। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 5i+4j और टाइम हमें बोल रखा है कि 2 सेकंड में निकालनी है, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमें दे रखा है। एक्सेलरेशन कितना दे रखा है 4i+4j। देखो है ये सिंपल काइनेमेटिक्स ही, बट यहाँ पे वेक्टर फॉर्म में क्वेश्चन दे रखा है। और टी स्क्वायर, तो टी स्क्वायर मतलब 4 हो जाएगा ये, ठीक है। अब इसको थोड़ा सा हम सॉल्व करते हैं और देखते हैं आर एफ माइनस आर आई हमारा कितना आ रहा है। तो आर एफ माइनस आर आई इज इक्वल टू ये हो जाएगा 10i और 2 4 8j। तो ये 8j हो गया और 2 1 2 2 तो 2 4 8i और 2 4 8j। तो इसको अगर हम सॉल्व करें तो 10i और 8i कितना होता है 18i और 8i प्लस 8j प्लस 8j कितना होता है 16j। तो ये आ गया हमारा। अब हमें फाइनल पोजीशन वेक्टर निकालना है, तो वो हो जाएगा माइनस का आर आई उधर भेज दो। तो ये हो जाएगा आर आई प्लस 18i प्लस 16j। तो आर आई मतलब इनिशियल पोजीशन वेक्टर कितना है, इनिशियल पोजीशन वेक्टर ये दे रखा है हमें कितना 2i प्लस कितना दे रखा था इनिशियल पोजीशन वेक्टर 2i+4j। तो यहाँ पे हम लिखेंगे 2i+4j प्लस 18i प्लस 16j। तो ये हो जाएगा हमारा 2i और 18i कितना हो जाएगा 20i और 4+16 हो जाएगा 20j। तो ये हमारा आ गया क्या फाइनल पोजीशन वेक्टर। बट हमसे अगर इस तरह से ऑप्शंस गिवन होते तो हम इस तरह आंसर बता देते, बट ऑप्शंस हमें इस तरह से गिवन नहीं है। ऑप्शन में हमें अच्छा ऑप्शन गिवन ही नहीं है यहाँ पे। ऑप्शन इस क्वेश्चन के गिवन है जो 15 गिवन था इसमें और 20√2 गिवन था और 10√2 गिवन था और हमारा फोर्थ ऑप्शन आई थिंक 5 के अराउंड था 5। तो देखते हैं, देखो सिंपल मैग्नीट्यूड निकालते हैं इसका। तो मोड ऑफ आर एफ अगर निकालना है तो रूट करेंगे 20 का स्क्वायर 400 अगेन 20 का स्क्वायर 400। तो ये हो जाएगा √800 और √100 को अगर सॉल्व करते हैं तो ये कितना होता है 20√2। तो 20√2 जो है हमारा आंसर आ गया। तो आई होप कि समझ में आ रहे होंगे कि किस तरह से क्वेश्चंस को टैकल करना है, ठीक है, किस तरह के क्वेश्चंस हमसे पूछे जाएंगे और किस तरह से हमने उनको आंसर करना है। अब जैसे नेक्स्ट क्वेश्चन हमारे पास, नेक्स्ट क्वेश्चन ऑटोमोबाइल वाला है। अब इस क्वेश्चन में क्या बोल रखा है हमें ध्यान देना। बोल रखा है कि एक एन ऑटोमोबाइल ट्रेवलिंग एट 40 किलोमीटर पर आवर कैन बी स्टॉप्ड एट अ डिस्टेंस ऑफ 40 मीटर, ठीक है। हमें जो इनिशियल वेलोसिटी दे रखी है ना u1 वो हमें दे रखा है कितना u1 स्पीड 40 किलोमीटर पर आवर। तो एक काम करते हैं इसको हम मीटर पर सेकंड में कन्वर्ट कर देते हैं, ठीक है, ज़्यादा सही रहेगा हमारे लिए। और क्या गिवन है मीटर में ही कर लेते हैं। तो 5/18 तो ये आ जाएगा 200/18 मतलब 100/9 इतने मीटर पर सेकंड। कैन बी स्टॉप्ड है तो फाइनल वेलोसिटी जो होगी v1 वो 0 हो जाएगी और डिस्टेंस हमें दे रखा है कितना 40 मीटर। हमें क्या पूछ रखा है इफ द सेम ऑटोमोबाइल इज ट्रेवलिंग एट 80 किलोमीटर पर आवर द स्टॉपिंग डिस्टेंस कितना होगा। ओके, अब उन्होंने बोला है कि अगर ये ऑटोमोबाइल u2 मतलब सेकंड केस में इनिशियल वेलोसिटी जो है वो 80 किलोमीटर पर आवर है, 80 मतलब 5/18 तो ये जाएगा हमारा 200/9। अगर देखो समझना क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि अगर इनिशियल स्पीड इतनी है और वो गाड़ी रुक रही है तो वो 40 मीटर की दूरी पे जाकर रुक रही है। अगर इनिशियल स्पीड इसके बजाय इतनी होती तो वो कितनी दूरी पे जाकर रुकती। अब रुक रही है तो ये v2 भी हमारा फाइनल 0 ही होगा। बट हमें क्या चाहिए, हमें कोई ऐसी वैल्यू चाहिए, एक्सेलरेशन चाहिए बेसिकली हमें। तो यहाँ पे फॉर्मूला लगाएंगे v1 स्क्वायर इज इक्वल टू u1 स्क्वायर प्लस 2 और एक्सेलरेशन इनटू डिस्टेंस। तो v1 स्क्वायर तो 0 है, किया जाएगा हमारा 100/9 का स्क्वायर। तो 100/9
9 का स्क्वायर ये आ जाएगा 9 9 जा 81 प्लस 2 और एक्सेलरेशन दे रखा है हमें 40। समझ रहे हो? तो इसको सॉल्व करते हैं, देखते हैं कितना आता है। तो ये आ जाएगा 80a इज इक्वल्स टू माइनस का 1 1 2 3 4 अपॉन 81। देखो एक जीरो से तो एक जीरो कैंसिल हो गई, क्लियर है। अब यहाँ से एक्सेलरेशन हमारा आ जाएगा, एक्सेलरेशन बराबर माइनस का 1000 और अपॉन में हो जाएगा 8 इंटू 81। इसको थोड़ा सा और सॉल्व करते हैं, 2 4 जा और 2 5 जा, फिर 2 2 जा और 2 250। तो 250 कितना आ गया, एक्सेलरेशन इज इक्वल टू 250 अपॉन 2 1 जा 2 2 8 जा 16, 250 अपॉन 162। ये थोड़ा कहीं ना कुछ गड़बड़ लग रही है मेरे को। 5 4 जा 20, तो 2 9 जा 18। शायद कैलकुलेशन में कहीं गड़बड़ की हमने। v तो हमारा 0 है, u हमारा हो गया 100 बाई 9 10,000 बाई 81 और 2a और s दे रखा है 40। तो ये 80a बराबर माइनस 81 1000 अपॉन 81 और 8, तो ये 4 2 जा 25। तो सही आ रहा है। तो 250 अपॉन 162 अगर हम करते हैं, 250 अपॉन 162 कितना होता है हमारा अराउंड 250 को अगर हम डिवाइड करते हैं 162 से, है ना, तो ये 1.162 का डबल कितना होता है, 3 डबल 160 में अगर 80 ऐड करें तो 240, तो 1.5 के अराउंड ही आएगा ये, ठीक है। 1.54 समथिंग ही आना चाहिए। तो एक्सेलरेशन इतना आ गया, वो भी नेगेटिव का, भी गाड़ी रुक रही है। अब सेम फॉर्मूला हम यहाँ पे लगाएंगे, तो v2 स्क्वायर जो हो जाएगा 0, u2 स्क्वायर मतलब 412, ठीक है, और 200, तो ये आ गया अपॉन 81 और प्लस 2a कितना है 1.54 है, 1.54 और s हमें निकालना है, तो यहाँ से s हम निकाल लेते हैं। तो ये आ जाएगा 4234 अपॉन 81 और ये कितना आएगा 3 समथिंग आ जाएगा, ठीक है। इसको अगर हम सॉल्व करते हैं तो 40,000 अपॉन 243, 40,000 अपॉन 243 को अगर हम डिवाइड करें तो कितना आता है लगभग 243 1 सा। देखो राउंड ऑफ में अगर हम इसको करते हैं तो ये हमारा आएगा अराउंड 162 के अराउंड आना चाहिए, ठीक है, इतने मीटर के अराउंड आना चाहिए। तो देखो वैसे तो हमने कैलकुलेशन सही मेरे को लग नहीं रहा कि कहीं गलती की है, हो सकता है कहीं पे छोटी मोटी गलती क्वेश्चन में ही लिखने में हो गई हो, बट करेंगे इस क्वेश्चन को इसी तरह से, ठीक है। अपनी अप्रोच इसी तरह से रखनी है, क्वेश्चन किसी भी इस टाइप का अगर पूछेंगे तो इसी तरह से सॉल्व करना है, ठीक है। और ये हमारा ऑप्शन नंबर डी जो है इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा, क्योंकि हमारा ऑप्शन यही इसके अराउंड आ रहा है और आंसर भी इसका जेई के आंसर की में यही गिवन था। सो आई होप इतना क्लियर हो गया होगा। एक क्वेश्चन हमारे पास और है कि अ कार 9 अप्रैल 2017 का क्वेश्चन है। क्या क्वेश्चन में क्या बोला जा रहा है कि अ कार इज स्टैंडिंग 200 मीटर बिहाइंड अ बस विच इज ऑल्सो एट रेस्ट। तो एक बस है, ठीक है, यहाँ पे एक बस बना लेते हैं इस तरह से, एक बस है, यहाँ पे ड्राइवर है और एक कार है, ये कार है यहाँ पे, ये कार जो है 200 मीटर पीछे खड़ी है, किससे, बस से, विच इज ऑल्सो एट रेस्ट। कार तो रुकी हुई है, बस भी रेस्ट पे। द टू स्टार्ट्स मूविंग एट द सेम इंस्टेंट बट विद डिफरेंट फॉरवर्ड एक्सेलरेशन। अब दोनों में ड्राइवर जाते हैं और दोनों गाड़ी जो है वो चलना शुरू करती है एक ही साथ पे, ठीक है, फॉरवर्ड एक्सेलरेशन के साथ। अब बस का जो एक्सेलरेशन है वो है 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का और कार का जो एक्सेलरेशन है वो है 4 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। तो हमसे पूछ रखा है कि जो ऑब्वियसली कार का एक्सेलरेशन ज्यादा है तो कार जो है बस को क्रॉस कर लेगी,
तो पूछ रखा है कि कितने टाइम के बाद वो उसको क्रॉस करेगी। ठीक है सर, तो सबसे पहले ना एक्सेलरेशन हम निकालेंगे कार का, क्योंकि कार क्रॉस कर रही है बस को, तो एक्सेलरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस सेम डायरेक्शन में, तो ए सी माइनस ए बी करेंगे। ठीक है, रिलेटिव एक्सेलरेशन निकल रहा है, तो 4 माइनस 2, तो नेट एक्सेलरेशन आ गया 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का। क्लियर है। अब देखो एक चीज है कि दोनों के दोनों जो है ना, यहाँ पे ऐसे लिख सकते हैं कि इनिशियली बोथ आर एट रेस्ट, बोथ आर एट रेस्ट। सो जो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार है विद रिस्पेक्ट टू बस जीरो होगी, क्योंकि बस भी रुकी हुई थी, कार भी रुकी हुई थी, तो इनिशियल वेलोसिटी ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस तो जीरो हो गई। तो अगर मैं इक्वेशन ऑफ मोशन लगाता हूँ एस इज इक्वल्स टू यू टी, तो यू की जगह आएगा यू ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस इंटू टी प्लस हाफ एक्सेलरेशन की जगह पे आएगा एक्सेलरेशन ऑफ कार विद रिस्पेक्ट टू बस इंटू टी स्क्वायर। तो अगर मैं यहाँ पे अपने फॉर्मूलाज में वैल्यूज रखता हूँ, डिस्टेंस कवर करना है उसने 200 का, इनिशियल वेलोसिटी उसकी कितनी थी, कितनी जीरो थी, है ना, तो जीरो हो गया ये, प्लस हाफ एक्सेलरेशन हमने अभी निकाला है कि 2 का है, और टी स्क्वायर टी की वैल्यू हमें निकालनी है, तो ये 2 से तो 2 कैंसिल हो गया, तो टी स्क्वायर किसके बराबर आ गया बेसिकली, तो टी स्क्वायर हमारा बराबर आ गया 200 के। तो अगर टी स्क्वायर हमारा 200 के बराबर आ गया, तो टी हमारा किसके बराबर आ जाएगा, 10√2 सेकेंड के। तो कौन सा ऑप्शन जो है वो हमारा यहाँ पे करेक्ट हो गया है, अगर हम देखें तो कौन सा ऑप्शन करेक्ट हो गया है, 10√2, ऑप्शन नंबर सी जो है वो हमारा करेक्ट हो गया है। तो इसी क्वेश्चन के साथ हमने लास्ट 5 to 8 ईयर्स के जो एमसीक्यू है मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन के, वो सब कवर कर लिए। अगर आपने इतने एमसीक्यू फॉलो कर लिए तो ये मोर देन इनफ है, इतने एमसीक्यू की सीरीज इस चैप्टर में एक अच्छा स्कोर करने के लिए। अगर इस चैप्टर से 3 क्वेश्चन आते हैं तो आप 3 के 3 कर सकते हो, 2 आते हैं तो 2 के 2 कर सकते हो, और अगर एक आता है और टफ आता है वो भी आप इजिली जेई मेन में इस चैप्टर से कर सकते हो, क्योंकि मैंने इसमें हर टाइप का जो पीवाईक्यू है वो रखा था, और कोशिश की है कि इस सीरीज की हेल्प से जो मोशन इन अ स्ट्रेट लाइन चैप्टर है वो एकदम थॉरोली, ठीक है, कंप्लीट किया जाए, उसको एकदम उसका सॉलिड रिवीजन करवाया जाए। और अब इसी सीरीज में हम नेक्स्ट चैप्टर अपना लेके आने वाले हैं मोशन इन अ प्लेन, फिर हम उसके पीवाईक्यूज स्टार्ट करेंगे नेक्स्ट क्लास से।